जय गुरुदेव। नीलम नीलवर्णी अथवा पारदर्शी रत्न होता है और यह शनि ग्रह से संबंध रखता है। नीलम रत्न जीवन में उन्नति का कारक और दुर्घटना का भी कारक माना जाता है। इसे बिना सोच विचार किए और बिना आपकी कुंडली का विश्लेषण किए किसी को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। नीलम को हिंदी में नीलम, संस्कृत में नीलमणि और अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में ब्लू सफायर कहा जाता है। नीलम के भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो इसकी जो कठोरता है वो 9 होती है और इसका अपेक्षित घनत्व जो डेंसिटी होती है वो 3.97 से लगाकर 4 तक होती है और इसका जो वर्तनांक है वो 1.36 से 1.77 होता है। नीलम रत्न का रासायनिक जो गुणधर्म है वो इसके अंदर एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन का एक यौगिक है और इसके अंदर जो तत्व है वो अल्प मात्रा में कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है। इस प्रकार का नीलम हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उसे शुद्ध नीलम कहा जाता है। उत्तम नीलम के गुण जो है उसको धूप में रखने से उससे नीले रंग की किरणें हमें प्राप्त हो तो उसे हम उत्तम कोटि का नीलम कह सकते हैं। कांच के गिलास के अंदर अगर हम पानी भर के उसके अंदर नीलम रत्न को डाल दे तो पानी में नीले रंग की किरणें निकलती हुई दिखाई दे। कांच का गिलास के अंदर अगर हमें नीले रंग की हल्की सी किरणें दिखाई देने लगे तो हम कह सकते हैं कि यह नीलम शुद्ध है और उत्तम कोटि का है। नीलम रत्न को अगर हम स्पर्श करें तो वो हमें मुलायम महसूस हो, जो स्वच्छ हो, साफ सुथरा दिखता हो और हल्का सा पारदर्शी हो तो वह नीलम उच्च कोटि का माना जाता है। नीलम रत्न की एक विशेषता है कि यह व्यक्ति के धारण करने के कुछ ही समय बाद अपना प्रभाव देने लग जाता है। वो प्रभाव शुभ और अशुभ में से कुछ भी हो सकता है। नीलम के रंगों की अगर हम बात करें तो एक रंग तो सागर की भांति जो हल्का नील वर्ण है वह हमें दिखाई देता है और उसे नीलवर्णी नीलम कहा जाता है और दूसरा आकाश की तरह गहरा नीला अगर रंग हमें नीलम में प्राप्त होता है तो वह भी शुद्ध नीलम ही होता है। अन्य रंगों की बात करें तो नीलम लाल कलर में भी उपलब्ध होता है जिसे रेड सफायर कहा जाता है। येलो कलर में, पीले रंग में भी उपलब्ध होता है जिसे येलो सफायर कहा जाता है और सफ़ेद रंग में भी नीलम की उपलब्धता है, उसे वाइट सफायर कहा जाता है। नीलम रत्न आपने धारण किया और उसका प्रभाव आप पर कैसा है यह आप तुरंत जान सकते हैं। जैसे किसी दिन विशेष शनिवार के दिन आपने नीलम रत्न धारण किया और उसी रात अगर आपको भयंकर और भयानक सपने आते हैं तो समझिए कि यह नीलम आपके लिए नहीं है और यह नीलम आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं है। नीलम धारण करने के बाद किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है, आपको चोट लगती है, घाव लगता है तो भी यह नीलम आपके लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। नीलम रत्न का प्रभाव बहुत ही जल्दी जातकों पर देखा जाता है। नीलम रत्न धारण करने के बाद अगर आपका पर्स चोरी हो जाता है, आपका धन चोरी हो जाता है या किसी प्रकार के रोग से अगर आप ग्रसित हो जाते हैं तो भी यह अनिष्टकारी प्रभाव होने के कारण उस नीलम को आपको तुरंत ही उतार देना चाहिए और निकाल कर रख देना चाहिए। यदि आपके नीलम रत्न धारण करने के बाद आकृति में परिवर्तन आता है और नेत्र संबंधी अगर आपको पीड़ा होती है तो भी नीलम आपके लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। उसे आप तुरंत निकाल कर रखना चाहिए और उसके बाद उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। नीलम रत्न को धारण परीक्षा के बाद ही करना चाहिए। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति बिना सोचे विचारे नीलम रत्न बिल्कुल ही धारण नहीं करना चाहिए और अगर आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट करती है तो आपको नीलम अवश्य ही धारण करना चाहिए और उसके पॉजिटिव फल के रूप में आपको नाना प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है, आपके रोग दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं और दुख और दरिद्रता जो होती है वो भी शनि के रत्न नीलम को धारण करने से उसमें भी हमें लाभ प्राप्त होता है
और व्यक्ति को कार्य मिलता है। दो चीजें होती है, एक व्यक्ति काम करना नहीं चाहता और दूसरा होता है काम ही नहीं मिलना। तो शनिदेव कर्म फल प्रदायक होने के कारण व्यक्ति को कार्य प्रदान करते हैं और उस कार्य को धीमी गति से किंतु लगातार करने का सामर्थ्य नीलम रत्न को धारण करने से जातक को प्राप्त होता है। नीलम रत्न धारण करने का दूसरा फायदा है सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है, व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति को सही और गलत निर्णय और समय पर निर्णय लेने का सामर्थ्य प्रदान करता है, वह नीलम रत्न है। और व्यक्ति के कुल और संतति की भी वृद्धि नीलम के द्वारा प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हो गई है, पैसा दिया है रिटर्न नहीं आ रहा है और संपत्ति खो गई है, कुछ वस्तु गोल्ड सिल्वर खो भी गया है, तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि शनि की कृपा से खोई हुई वस्तुएं भी पुनः जातक को प्राप्त हो सकती हैं शनि के शुद्ध नीलम रत्न को धारण करने से। और वह अगर रत्न आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट करे तो आपके जीवन के अंदर उन्नति होती है और पूर्व में किए या खोए गए सारी वस्तुओं की पुनः प्राप्ति भी शनि का रत्न नीलम आपको प्रदान करता है। नीलम रत्न धारण करने का पॉजिटिव प्रभाव यह होता है कि आप देखेंगे एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन के चेहरे पर एक तेज तत्व होता है और एक प्रकार का ग्लो होता है। तो शनि का नीलम आपको व्यापारी बनाता है, व्यापार बुद्धि को तीक्ष्ण करता है और धैर्य पूर्वक व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है, इस प्रकार के आइडियाज भी शनि के नीलम रत्न धारण करने से जातक को प्राप्त होते हैं। साथ ही आपके शत्रु लोग जो हैं, आपके जो विरोधी लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी नीलम करता है और वो अपना रंग बदल कर भी ऐसा करता है, ऐसा भी शास्त्रों में माना गया है। नीलम रत्न धारण करने से, और अगर व्यक्ति कोई ताबीज के रूप में भी इसको धारण किया जाता है, इसको हाथ पे भी काले रंग के कपड़े या नीले रंग के कपड़े में भी बांधा जाता है, तो उसके प्रभाव से जो जादू टोनों का प्रभाव होता है व्यक्ति पर, किया कराया जादू, जिसको वर्तमान समय में निगेटिव ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं, बुरे प्रभाव, तो उन बुरे प्रभाव और जादू टोनों से भी नीलम जातक की धारण करने वाले धारक की सहायता करता है और रक्षा करता है। ऐसा नीलम का शुभ प्रभाव जातकों को शुद्ध और साफ नीलम और जन्म कुंडली के आधार पर पहनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में बहुत ही प्रकार की निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का बाहुल्य चल रहा है। अगर हम कहें कि किसी का बुरा करना है तो उसके लिए भी हमें तांत्रिक रूप में कई लोग उपलब्ध रहेंगे और वो विधि बताएंगे और वो करने से किसी का बुरा हो, इस प्रकार की संभावनाएं भी वर्तमान युग में देखी जा रही है। और वहीं माने तो दूसरे रूप में आज का समय आध्यात्मिकता की तरफ भी अग्रसर है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। तो अर्थात पृथ्वी पर दोनों प्रकार के लोग उपलब्ध हैं। आपके विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र करता है, आपका कॉम्पिटिटर आपको गिराने के लिए नाना प्रकार की विधि विधान करता है और अगर जादू टोना भी करता है, तो उसमें भी नीलम जातक की सहायता और रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे नीलम के औषधीय गुण, जिसे साइंस भी मानता है। तो औषधीय गुण से तात्पर्य है कि यह हमारे शरीर पर सीधे प्रकार से किस प्रकार जातक को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो तिक्त रस मनुष्य के अंदर बनता है, अर्थात व्यक्ति की एसिडिटी बनती है, उसमें कफ बनता है उसमें, और पित्त प्रकृति में भी नीलम उपयोगी है और वायु विकार में भी, यानी नीलम को त्रिदोष नाशक भी कहा जाता है। और पेट से संबंधित बीमारियां जितनी भी होती है उसमें भी नीलम हमें सहायता प्रदान करता है और उन व्याधियों को दूर करने में नीलम रत्न सहायक सिद्ध माना जाता है। स्नायु मंडल से संबंधित बीमारी, शरीर की नसों से संबंधित समस्याएं, पक्षाघात, पैरालाइज, हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप, गठिया,
वात, उन्माद आदि रोगों में भी नीलम सहायक सिद्ध हुआ है। क्षय रोग, खांसी रोग, दमा रोग को ठीक करने की क्षमता भी नीलम में होती है, अगर उसे शुद्ध नीलम को सही तरीके से धारण किया जाए। शरीर के अंदर बैंगनी रंग की ऊर्जा अगर कम होती है तो गंजापन, मूत्राशय से संबंधित समस्याएं, रूसी, जलोदर, खुजली, मिर्गी तथा सियाटिका, रसौली आदि रोगों के उपचार में भी नीलम को उपयोगी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि अष्टम भाव का कारक है और अष्टम भाव शोध कार्य से संबंध रखता है, रिसर्चर बनाता है अष्टम भाव, और शनि रिसर्चर का कारक है। यानी किसी एक विषय पर अगर आप शोध कार्य करते हैं तो उनके लिए भी नीलम रत्न बहुत ही उपयोगी शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। नीलम रत्न को संकट निवारक, सुख और शांति देने वाला और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। नीलम रत्न अपयश को दूर कर व्यक्ति को यशस्वी बनाता है और किसी एक विषय पर रिसर्चर बनाकर उसकी ख्याति जगत में फैलती है। नीलम की ऐसी आभा कही गई है। नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो शनि है वो अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने जाते हैं और शनि की राशियां कुंभ राशि और मकर राशि है। शनि शुक्र की तुला राशि पर 20 अंश पर परम उच्च कहे गए हैं और मंगल की मेष राशि पर 20 अंश पर परम नीच कहे गए हैं। और शनि सूर्य के जब बहुत ही करीब आ जाते हैं तो शनि ग्रह अस्त प्राय हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं शनि के रत्न को धारण कौन कौन से लग्न वाले जातक कर सकते हैं। शनि का रत्न सबसे पहले मकर लग्न और कुंभ लग्न के जातकों को धारण करना चाहिए और उनके लिए लाभदायक होता है। शनि का रत्न जो उसके मित्र हैं अर्थात शुक्र देव, तो शुक्र की जो राशियां हैं अर्थात तुला राशि और वृषभ राशि के जातक भी शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। शनि के मित्र बुध हैं और बुध की राशियां मिथुन राशि और कन्या राशि है। इन जातकों को शनि का रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए और उनसे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति शनिदेव के रत्न को धारण करने से हो सकती है। और शनि अगर किसी की कुंडली में अस्त हैं, सूर्य से अस्त है, किंतु अगर मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला लग्न अगर आपका नहीं है तो उस शनि के रत्न को धारण बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और शनि के अन्य उपाय किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कौन कौन से लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। उन्हें एक बार बता देता हूँ। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर और कुंभ लग्न, इन जातकों को शनि का रत्न धारण बेझिझक कर सकते हैं। और शनि का रत्न धारण करना, मध्यमा अंगुली में रत्न धारण करना चाहिए। अपने वजन के अनुपात में इस रत्न को धारण किया जाता है और शनि की होरा में शनिवार को शनि के नक्षत्रों में इस रत्न को शुद्ध और पूजा से सिद्ध कर एक्टिवेट करके पूजा विधि के द्वारा शनि के मंत्रों के द्वारा इसे और ऊर्जावान बनाकर धारण करने से शनि का रत्न जातक को अवश्य ही लाभ प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।